फ्रेंड्स, मैं सुनीता वाई तिवारी श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 8 धातु विज्ञान के अंतर्गत धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म जिसके अंतर्गत धातुओं की ऑक्सीजन के साथ, पानी के साथ तथा अम्ल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होती है, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि धातुएं क्या होती है। अपने आसपास पाए जाने वाले अनेक पदार्थ किसी न किसी तत्व के रूप में होते हैं या उनके यौगिकों से बने होते हैं। तत्वों का वर्गीकरण प्रारंभिक काल में उनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु, अधातु और धातु सदृश इन प्रकारों में किया गया था। वैसे भी हम पिछली कक्षाओं में धातुओं के भौतिक गुणधर्म और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म और धातु अधातु में अंतर पढ़ चुके हैं। फिर भी आइए देखते हैं कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। धातुएं मुख्य रूप से ठोस अवस्था में होती है। केवल पारा और गैलियम ये धातुएं कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुओं में चमक होती है, इसीलिए वायुमंडल की ऑक्सीजन और आर्द्रता के या अन्य क्रियाशील गैसों के संपर्क में आने पर धातुओं के पृष्ठभाग की अभिक्रिया होकर उनकी चमक कम हो जाती है। धातुओं में तन्यता और आघातवर्धनीयता के गुणधर्म पाए जाते हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। सामान्य रूप से धातुएं जो है कठोर होती है, परंतु लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये अपवाद है। ये धातुएं अत्यधिक मुलायम होने की वजह से चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। धातुओं का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। जैसे टंगस्टन धातु का द्रवणांक सबसे अधिक 3422 डिग्री सेल्सियस। इसके विपरीत सोडियम, पोटेशियम, पारा और गैलियम इन धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं। कुछ धातुओं पर आघात करने पर उनसे ध्वनि का निर्माण होता है और यह गुणधर्म ध्वनिक कहलाता है, अर्थात ऐसी धातुएं ध्वनिक धातुएं कहलाती है। अब देखते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। कुछ अधातुएं ठोस अवस्था में तो कुछ गैसीय अवस्था में होती है। ब्रोमीन इसका अपवाद है क्योंकि यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, परंतु आयोडीन अपवाद है क्योंकि इसके कैलाश चमकदार होते हैं। अधातुओं में कठोरता नहीं पाई जाती, किंतु हीरा इसका अपवाद है जो कि कार्बन का ही एक अपरूप है और यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अधातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक कम होते हैं तथा अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, परंतु जो ग्रेफाइट है कार्बन का अपरूप विद्युत का सुचालक होने के कारण इसका अपवाद है। अब देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुएं क्रियाशील होती है और वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित आयन बनाती है, इसलिए इन्हें धन विद्युत तत्व भी कहते हैं। अब देखते हैं धातुओं की अभिक्रिया। इसमें है धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुओं को हवा में गर्म करने पर वे हवा की ऑक्सीजन से संयोग करती है और धातुओं के ऑक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम और पोटेशियम ये अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं। कमरे के तापमान पर सोडियम धातु की हवा के ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर सोडियम ऑक्साइड बनता है। हवा में खुला छोड़ देने पर सोडियम धातु आसानी से जलने लगती है, अतः प्रयोगशाला में व अन्य स्थानों पर दुर्घटना टालने के लिए उसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अब देखते हैं धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया। सोडियम और पोटेशियम इन धातुओं की पानी के साथ अतिशीघ्र तीव्र अभिक्रिया होकर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। कैल्शियम की पानी के साथ मंद गति से क्षीण अभिक्रिया होती है और इसमें भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होकर धातु के पृष्ठभाग पर बुलबुलों के रूप में जमा होती है और धातु पानी पर तैरती है। जबकि एल्यूमिनियम, लोहा, जस्ता इनकी पानी की वाष्प के साथ अभिक्रिया होती है और ऑक्साइड बनते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब देखते हैं धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता इनकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर धातुओं के सल्फेट या क्लोराइड लवण प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे मैग्नीशियम जब HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस।
जिंक की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कुल मिलाकर सभी अभिक्रियाओं में हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हुए दिखाई देती है। अब देखते हैं धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ अभिक्रिया होती है तो धातुओं के नाइट्रेट लवण बनते हैं और साथ ही नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता के अनुसार नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी बनते हैं। जैसे कि कॉपर की जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्यूप्रस नाइट्रेट बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी प्राप्त होता है। अब देखते हैं धातुओं की अन्य लवणों के या धातु लवणों के विलयनों के साथ अभिक्रिया, जिसमें एक प्रयोग के द्वारा ये दर्शाया गया है कि धातु की अन्य धातु लवण विलयन के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होती है, जिसमें तांबे के तार, लोहे के कील, शंक्वाकार पात्र और या बड़ी परख नलियों को लिया गया है। रासायनिक पदार्थ के रूप में फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन लिए गए हैं। तांबे के स्वच्छ तार और लोहे की कील को लेने के पश्चात तांबे के तार को फेरस सल्फेट के विलयन में और लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबोकर रखा गया है। इसके पश्चात निरीक्षण करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लोहे की कील वाले कॉपर सल्फेट के परख नली में अभिक्रिया घटित होती हुई दिखाई देती है, अर्थात नीले रंग का जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वह अब रंगहीन बन जाता है। इस कृति में लोहा कॉपर सल्फेट में से तांबे को विस्थापित कर देता है, अर्थात लोहा जो है तांबे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, अतः यह विस्थापन अभिक्रिया होती है, अर्थात Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu, अर्थात तांबे के तार वाले फेरस सल्फेट की परख नली में अभिक्रिया होती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से धातुओं के और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म और धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा की है। थैंक यू।